कर्तृवाच्य, एक है कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। क्रिया के आधार पर वाक्य को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। वाच्य के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रश्न कैसे आएगा गुरुजी? राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ता है। राधा के द्वारा गाना गाया गया और राधा से नाचा नहीं जाता। ये 3 वाक्य लिखे मैंने आपके सामने, ठीक है ना। अब तीनों वाक्यों में कर्तृवाच्य राम पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य राधा के द्वारा गाना गाया गया, भाववाच्य राधा से नाचा नहीं जाता। अब बोलो गुरुजी हो तो गए भाई, आपने लिख दिए, बता दिए, लेकिन ये वाक्य ना आए हम कैसे करें इनको? तो देखो थान पर्सन पूछ के यहां ऑप्शन दे दियो ए, बी और सी और कोई नहीं डी। ये 4 ऑप्शन दे दिए। पहली प्रकृति प्रश्न पूछने की है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य का चयन करो, कर्मवाच्य का चयन करो या भाववाच्य का चयन करो। या फिर 3 वाक्य दे दिए जाएंगे कर्तृवाच्य के, एक दे दिया कर्मवाच्य का, पूछ लेगा कर्तृवाच्य नहीं है। 3 दे दिए कर्म के और एक दे दिया कर्तृ का, पूछ ले कर्मवाच्य नहीं है। 2 दे दिए कर्म के, एक दे दिया कर्तृकार, एक दे दिया भाववाच्यकार, पूछ ले भाववाच्य कौन सा है। ऐसे चयन करना पड़ेगा। या फिर आपको इंडिविजुअल एक वाक्य दे दे और पूछ ले कि क्रिया के आधार पर यह वाक्य किस प्रकार का वाच्य है। तो या तो एक देकर पूछ सकता है वाच्य किस प्रकार का है, या फिर वाच्य देकर के आपसे वाक्य का चयन करवा सकता है। ये 2 ही तरीके से पूछेगा प्रश्न, ठीक है। अब हम तय कैसे करें कि कौन सा तो कर्तृवाच्य, कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य? केवल 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुन लोगे तो कोई भी वाच्य आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न आएगा वाच्य संबंधित, क्या पूछेगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो प्रश्न में अगर आपको वाच्य लिखा हुआ दिखाई दे देना, वाक्य तो नीचे सेम ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है वाक्य के कर्ता के पास। किसके पास जाओगे? कर्ता। सबसे पहले पहचान किसकी करनी है कि वाक्य में कर्ता कौन है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन? इस वाक्य में, ठीक है जी। सबसे पहले कर्ता के पास गए और ध्यान देंगे कर्ता के लिंग, कर्ता के वचन पर। क्योंकि कर्तृवाच्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। क्रिया जो है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, वो क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। अब हमें कैसे पता चले कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हुई है या नहीं हुई? तो कर्ता का लिंग और वचन चयन करना है, ये हम बता देंगे। राम शब्द कैसे लिंग का है? पुल्लिंग शब्द है साहब। वचन कैसा है? एक वचन है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। ये भी क्या है? पुल्लिंग है। और कैसी है? एक वचन है, ठीक है ना। दोनों सेम आए। अब हमें कैसे बोध हो कि ये नित्य ही वैसा ही रहेगा? तो सबसे पहले हमें जाना किसके पास? कर्ता के पास। कर्ता के लिंग वचन का चयन करेंगे, पहचान करेंगे और पहचान करके कर्ता के लिंग और वचन को बदलेंगे। कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो उसे स्त्रीलिंग में बदल लेंगे, स्त्रीलिंग करता है तो उसे पुल्लिंग में बदल लेंगे। राम की जगह के लिख दिया सीता। और ये कर्ता का लिंग वचन चेंज कर लिया ना। अब वाक्य को लिखो, सीता पुस्तक पढ़ता है, पढ़ती है। हमने क्या किया? केवल कर्ता के लिंग को बदला, क्रिया का लिंग अपने आप बदला या नहीं बदला? सीता पुस्तक पढ़ती है।
अब वचन चेंज करके देख लें तो कर्ता के रूप में ले लिए हमने क्या, बच्चे पढ़ो, पुस्तक पढ़ते हैं। तो कर्ता का लिंग बदला, क्रिया का लिंग अपने आप बदल गया। कर्ता का वचन बदला, क्रिया का लिंग अपने आप बदल गया। इसका मतलब ये कैसा वाच्य है? क्यों? क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हो रही है। दूसरे में देखो, देखे वाच्य आते ही हम जाएंगे तो किसके पास? कर्ता के पास। दूसरे में कर्ता कौन है? राधा। कैसे है? एक वचन स्त्रीलिंग है तो इसको किस लिंग में बदले? पुल्लिंग में बदले और लिख दे राम के द्वारा गाना गाया गया। बदली की क्रिया नहीं बदली ना। बच्चों के द्वारा गाना गाया गया, बदली क्रिया। अभी हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक, बच्चे पुस्तक, लेकिन यहां पर देखो राम को बदला, राधा को बदला, बच्चों को बदला, लिंग वचन बदला, लेकिन क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? गाया गया, गाया गया, गाया गया ही आ रहा है। इसका मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं हो रही। तो सबसे पहला काम हमें करना है, कर्ता के लिंग वचन को बदल करके देखना है। अगर कर्ता के लिंग वचन को बदला और क्रिया अपनी बदल गई तब तो वो वाच्य क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। आगे कुछ किंतु परंतु सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर कर्ता को बदला और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया तो ये मान करके चलना कि वो वाच्य कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? कर्तृ नहीं हो सकता तो फिर कर्ता को तो एज इट इज रहने दो। कर्ता तो जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन दे रखा है वो वैसे का वैसे रहने दो, क्योंकि बदल कर देख लिया आपने, नहीं बदली। तो फिर उसे एज इट इज रहने दो। उस वाक्य में कर्म की पहचान करो। कर्म की पहचान करो। कर्म क्या है यहां पर? गाना। कर्म का लिंग वचन चेक करो। एक वचन है, पुल्लिंग है, इसे बदलो। देखे राधा के द्वारा अनेक गाने, बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? गाने हो जाएगा। राधा के द्वारा गाने गाया गया, गाए गए। वचन बदला, क्रिया का वचन बदल रहा है या नहीं बदल रहा? कर्ता को बदल रहे थे, नहीं बदला ना। ठीक है, राधा के द्वारा गाने तो गाए गए, स्त्रीलिंग और बताओ गाने वाले हैं? अनेक साखियां, राधा के द्वारा अनेक साखियां गाई गई। साखी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। साखी गाई गई, गाना गाया गया, गाने गाए गए। बदल गई क्रिया। इसमें बदल करके देखो, राम को एज इट इज रखो, पुस्तक को बदल करके देखो। देखे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, राम अनेक पत्र पढ़ता है। बदली की क्रिया कौन बदली ना? क्यों? क्योंकि वो कर्ता के अनुसार चल रहे हैं, कर्तृवाच्य है, इसलिए कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। पहचान करने के लिए आप कर्ता के लिंग वचन को बदलोगे। क्रिया अगर बदल रही है तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अगर कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है तो हम किधर जाएंगे? कर्म कारक की ओर जाएंगे। कर्म कारक के लिंग वचन को बदल करके देखेंगे। अगर ऐसा करने पर क्रिया बदल जाती है तो फिर वो कैसा हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। लेकिन जैसे राधा से नाचा नहीं जाता, प्रस्तुत वाक्य में वाच्य बताओ तो वाच्य नाम आता ही सौ पहले जावांगा कि कन कर्ता के पास। कर्ता कौन है? राधा की जगह लिख दिया क्या? श्याम से नाचा नहीं जाता। बदली क्या क्रिया? बच्चों से नाचा नहीं जाता। बदली क्या क्रिया? नहीं बदली। इसका मतलब क्या मतलब हुआ? अभी तक कर्तृवाच्य तो
नहीं है। अब कर्तृवाच्य नहीं होता तो हम किधर जाते हैं? कर्ता को छोड़कर कर्म की तरफ जाते हैं। बदला, कर्ता को बदल लिया, नहीं बदली तो कर्ता को एज इट इज रखना है। दो चीजों को एक साथ नहीं बदलना, या तो कर्ता को ही बदलो या कर्म को ही बदलो। अगर दोनों को साथ बदल लोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसके अनुसार बदली। एक ने बदल देखा मैंने, नहीं तो बेरोपट्टा को। तो यहां पर राधा को एज इट इज रहने दो, फिर किधर चले? कर्म की ओर। कर्म क्या है? नाचना कर्म है? नाचना तो क्रिया होया करे, बताओ देखें। कर्म है ही नहीं इसमें, अकर्म क्रिया है। कौन सी क्रिया? अकर्म क्रिया। इसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। कर्म मिल नहीं रहा, अब क्या करा? कर्तृवाच्य हो को नहीं, कर्म ढूंढे डोई। मतलब किसी भी वाक्य में यदि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है और कर्म ढूंढने पर ही नहीं मिलता है, उसे बिना सोचे समझे क्या कर दो? भाववाच्य कर दो। क्या कर दो? भाववाच्य। तीन बातें बताइए था ने के कर्ता का लिंग वचन बदला, क्रिया बदल गई तो कर्तृवाच्य। कर्ता का लिंग वचन बदला, क्रिया में परिवर्तन नहीं आया तो किधर जाएंगे? कर्म की ओर जाएंगे। कर्म के लिंग वचन को बदलेंगे, अगर क्रिया बदल गई तो वो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन कर्ता के लिंग वचन को बदलने पर क्रिया नहीं बदली और कर्म ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा तो उसे क्या कर देंगे? भाववाच्य। ध्यान रखना, भाववाच्य के बाद प्राय कर्ता के बाद से शब्द लिखा होता है, से प्रसर्ग लिखा होगा। हालांकि से प्रसर्ग का प्रयोग कर्मवाच्य में भी होता है, लेकिन से प्रसर्ग का प्रयोग कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं होता। अगर कर्ता के बाद से लिखा हो, और शॉर्ट अगर इसे करें अपन, तो किसी भी वाक्य में अगर कर्ता के बाद क्या लिखा हो? से लिखा हो और क्रिया अकर्मक हो, क्रिया अकर्मक हो मतलब कर्म का प्रयोग न हो, तब तो करना है भाववाच्य। और कर्ता के बाद से लिखा हो और क्रिया सकर्मक हो, तब कर देंगे उसे कर्मवाच्य। लेकिन कर्तृवाच्य से प्रसर्ग के साथ वाला वाक्य कभी नहीं होता है। छोटी सी बात ही है ना वाच्य की। कर्ता का लिंग वचन बदलो, कर्तृवाच्य। क्रिया बदल रही है तो कर्म का बदला, क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य। कर्ता के लिंग वचन से नहीं बदला, कर्म वाक्य में है नहीं, तो भाव विशेष पर मानकर उसे क्या कर दिया जाएगा? भाववाच्य कर दिया जाता है। लिखो।